राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को हुआ सफाई मेनिया। मनोज, जब भी हम अपना घर बनाएंगे इंटीरियर पूरा मैं करूँगी, क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है और मुझे बहुत शौक़ है कि अपना घर अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से बनाया जाए। बड़े उत्साह से जिया पति से बोली, बहुत जल्दी ही हम अपने घर का काम शुरू करने वाले हैं। मेरा बैंक से लोन पास हो चुका है, तुम जितना टाइम दे सकती हो देना और अपनी मर्ज़ी से अपने घर को सजाना। मुस्कुराते हुए मनोज ने कहा। मनोज को एक विदेशी कंपनी में बहुत शानदार नौकरी मिली हुई है। माता पिता का इकलौता बेटा है मनोज और एक बेटी जो कि दूसरे शहर में ब्याही हुई है। उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी। मनोज की शादी को भी 8 साल हो चुके हैं और उसका 6 साल का बेटा है। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ मनोज इस पुराने घर में रहता है जो माता पिता ने बनवाया था। आज के ज़माने के हिसाब से अब ये घर पुराना लगता है। जिया को बहुत शौक़ है कि अब नया घर बनाया जाए। कुछ समय पहले ही मनोज ने एक प्लॉट खरीदा था, नक्शा भी बन चुका है और अब लोन भी पास हो चुका है। शुभ मुहूर्त देखकर घर का कार्य शुरू किया गया। जिया बहुत उत्साहित थी। रोज़ ही वह निर्माण स्थल का मुआयना करती थी। सास अभी भी सक्रिय थी, घर के काम भी संभाल लेती और समाज में आना जाना भी लगा रहता। लगभग साल भर लग गया घर बनने में। अब इंटीरियर का काम शुरू हुआ, जिसे बड़े ही उत्साह से जिया अपनी पसंद से करने लगी। घर का एक एक सामान वे चुन चुन कर ले रही थी, जो अलग हटकर दिखाई पड़ता था। हर कमरे का फर्नीचर, लाइट्स, झूमर, शोपीस, पर्दे, हर चीज़ नायाब थी। जो भी देखता उसकी पसंद की तारीफ़ करता। 3-4 महीने लग गए पूरी फिनिशिंग में। मनोज को तो वक्त ही नहीं मिलता था घर के कार्य देखने का, अतः वह भी बहुत बेफिक्र और खुश था कि जिया ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सास ससुर ने भी जब घर देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। काफ़ी बड़ा खुला घर बनाया गया था। मनोज, जिया का कमरा, सास ससुर का कमरा, एक बेटे का और एक गेस्ट हाउस। रसोई घर तो बहुत ही शानदार बनाया गया था, एकदम खुला, और वहीं पर ही डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लगा दी गई थी ताकि गरम गरम खाना परोसा जा सके। घर का नाम भी आलीशान रखा गया था, जो उसके नाम के अनुरूप ही बेहद आकर्षक और सुंदर था। एक शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश का कार्यक्रम तय किया गया। बेटी भी परिवार सहित 2-4 दिनों के लिए आई। जितने भी मेहमान आए सबने जी खोलकर घर की तारीफ़ की, और जब घर की तारीफ़ की जाती तो सभी जिया की ओर इशारा करके कहते कि सब इसी की मेहनत का नतीजा है। जिया पर बधाइयों की वर्षा हो रही थी और वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। मेहमानों के जाने के बाद अगले दिन जिया और ननद के बच्चे गेस्ट रूम में खेल रहे थे। अचानक ननद के बेटे का हाथ फूलदान से जा टकराया और फूलदान नीचे गिर गया। कांच का कीमती फूलदान टूटने की आवाज़ से जिया दौड़ती आई। टूटे फूलदान को देखकर वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और चीख पड़ी, किसने तोड़ा फूलदान? सभी बच्चे डर गए क्योंकि जिया बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। डरते डरते सभी ने ननद के बच्चे की ओर इशारा कर दिया। क्या ननद जी, आपने बच्चों को जरा भी अनुशासन नहीं सिखाया? इतनी महंगी चीज़ें क्या खेलने के लिए होती है? खेल के लिए बाहर आंगन है, ना बेडरूम में खेला जाता है क्या? इतना महंगा और यूनिक पीस मैंने अमेज़न से मंगवाया था, सारा मूड ऑफ कर दिया। ननद का चेहरा उतर गया। अपराधबोध से सिर्फ इतना ही बोल पाई, भाभी गलती हो गई बच्चे से। पता नहीं कैसे खेलते खेलते उसका हाथ टकरा गया और फूलदान गिर पड़ा। सॉरी। अब सॉरी कहने से फूलदान जुड़ थोड़े नहीं जाएगा। पैर पटकते हुए वे कमरे से बाहर निकल गई। ननद जिया के व्यवहार से स्तब्ध रह गई। अभी तक तो उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना और प्रेमपूर्ण हुआ करता था। नया घर बनते ही क्या इतना अहंकार आ जाता है कि व्यवहार ही बदल जाए? प्रेम की जगह दंभ, बड़प्पन की भावना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, बिना सोचे समझे सामने वाले को अपनी बोली और व्यवहार से आहत कर देना,
ये तो उचित नहीं। खैर 2 दिन बाद वे लोग भी अपने घर चले गए। समय बीतने के साथ साथ जिया के व्यवहार में भी साफ फर्क महसूस हो रहा था। उसका पूरा ध्यान घर को साफ, आकर्षक, सजा धजा बनाए रखने में ही लगा रहता था। एक तरह का सफाई मेनिया हो गया था उसे। परिवार के सभी सदस्यों को वह डांटती रहती, जिसमें सास, ससुर, पति, बेटा सभी आते। पापा जी, आप अखबार अपने कमरे में बैठकर पढ़ा करिए। आप ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ते हैं और यहीं पर रख कर चले जाते हैं। उसके सारे पन्ने बिखरे रहते हैं, सारा कमरा अस्त व्यस्त लगता है। मनोज, नहाने के बाद बाथरूम में वाइपर लगा दिया करो। सारा पानी फर्श पर रहता है, पैर भी फिसल सकता है और गंदा भी लगता है। मैंने इतने शौक से इतना सुंदर बाथरूम बनवाया है तो कम से कम उसकी संभाल तो होनी ही चाहिए। मम्मी जी, आपका कमरा बिखरा बिखरा लगता है। इतनी सारी अलमारियां बनाई है तो सामान उसके अंदर रखना चाहिए ना। कभी पलंग पर टॉवल पड़ा है, कभी टेबल पर पेपर पड़ा है, कभी आपके कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं। ये सब अच्छा नहीं लगता। नए घर में आए हैं तो उसका रखरखाव भी तो होना चाहिए ना। मैंने कितनी मेहनत की है इस घर को बनाने और सुंदर सजाने में। बेटे को तो वह हमेशा ही टोकती रहती, गुड्डू तुम्हारे पलंग की चादर कितनी मुड़ी तुड़ी हुई है, पलंग पर खिलौने बिखरे हुए हैं, स्कूल बैग अलमारी के अंदर क्यों नहीं रखा। जूते चप्पल की जगह अलमारी होती है जो बाहर बनी हुई है। तुम्हारे कमरे के अंदर जूते कैसे आ गए। इतना सुंदर घर इतनी मेहनत से बनाया है तो उसे साफ भी तो रखना चाहिए या नहीं। बुरा तो सबको लगता था लेकिन कोई बोल नहीं पाता था। सही है कि जिया ने बहुत मेहनत की और इतना सुंदर घर बनाया, लेकिन हर बार मैंने मेहनत की घर बनवाया और घर की सफाई रखनी चाहिए। ये जुमले सुन सुनकर सब ऊबने लगे थे। कुछ ही दिनों में सभी को महसूस होने लगा कि नया घर बनने के बाद जिया का व्यवहार सौम्य, शालीन, प्रेमपूर्वक नहीं रहा। वे छोटी छोटी बातों पर सबको डांट लगाने लगती थी। कोई भी चीज़ जरा इधर उधर हो जाती तो वे चिल्लाने लगती। 2-3 महीने के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। ननद हमेशा की तरह 15-20 दिन के लिए मायके रहने के लिए आ गई। बच्चे तो दिन गिनते रहते थे कब परीक्षाएं खत्म हो, छुट्टियां लगे और वे नाना नानी के घर जाएं। ननद ने देखा कि गृह प्रवेश के वक्त घर जैसा चमक रहा था वैसा ही आज भी चमक रहा है। उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया था। उसे अच्छा भी लगा कि भाभी ने कितनी अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के बाद सभी ने अपनी प्लेट उठाई और रखने के लिए अंदर ले जाने लगे। अचानक ननद की बेटी के हाथ से प्लेट छूट गई और नीचे गिर गई। प्लेट स्टील की ही थी, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत सब्जी दाल बची हुई थी वे सारे फर्श पर बिखर गई और साथ ही दीवार पर भी उसके दाग लग गए। जिया एकदम चिल्ला पड़ी, कितने लापरवाह हो तुम लोग, कोई काम तरीके से नहीं होता। सारा फर्श गंदा कर दिया और दीवार पर से तो अब दाग निकल भी पाएंगे या नहीं। सभी बच्चे सहम गए और ननद का चेहरा भी उतर गया। सासू माँ ने देखा तो वह मुंह खोलने ही वाली थी कि जिया बोल पड़ी, मम्मी जी आप प्लीज़ बीच में मत बोलिए, मुझे अपने हिसाब से घर को मेंटेन करने दीजिए। इतनी मेहनत से घर बनवाया है मैंने। बच्चे छोटे नहीं हैं, उन्हें अनुशासन तो सिखाना ही होगा। किस तरह घर को व्यवस्थित रखना चाहिए, हर सामान निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। बस करो बहू, जब से नया घर बना है तुम तो बोरा गई हो। तुम्हारा सारा ध्यान घर को सजाने और साफ सफाई में ही लगा रहता है। तुम ये क्यों नहीं समझती, ये घर है, होटल नहीं। होटल को 24 घंटे साफ और चमकदार रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ग्राहक आते हैं, उन्हें प्रभावित करना होता है, वहाँ व्यापार होता है। ये हमारा घर है, पवित्र घर, जहाँ रिश्ते फलते फूलते हैं। यहाँ प्यार, अपनेपन, मान सम्मान की बातें होनी चाहिए। पूरा वक्त घर की सफाई, साफ सफाई, सजावट के पीछे लगकर परिवार के सदस्यों को डांटने डपटने में लगे रहना, ये कहाँ तक उचित है। ये सच है कि इसे बनाने संवारने में तुमने खूब मेहनत की है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम बात बात में इसका एहसास कराओ और एहसान जताओ। हम लोगों के पीछे तो तुम पड़ी ही रहती हो। पिछले दिनों तुम्हारा बेटा मुझे कह रहा था, दादी पुराना घर ही अच्छा था, माँ कितना प्यार करती थी
और हम सब मिलकर खेलते खाते थे। इस नए घर में तो मम्मा हर वक्त डांटती ही रहती है, उसको मत छुओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत लेटो, ये गंदा कर दिया, वह गंदा कर दिया। ये घर है या होटल दादी? अब ननंद और बच्चे तो कुछ दिनों के लिए मेहमानों जैसे छुट्टियां बिताने आते हैं, तुम उन्हें भी लगातार डांटती रहोगी। बात बात पर अनुशासन की बातें, उन्हें नीचा दिखाने की बातें करोगी तो अगली बार तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। समय रहते ही अपने आप को संभालो। ये सफाई मैनिया बंद करो, घर को घर ही रहने दो। पुराने घर में जैसी खुशियाँ, एकता, अपनापन, प्यार था, वे नए घर में बरकरार रहने दो, इसकी कोशिश करो। सासू माँ ने अब तक अपने भीतर समेटा आक्रोश आखिर प्रकट कर ही दिया। जिया तो हतप्रद रह गई। सासू माँ कभी भी उससे इस तरह नहीं बोली थी, हमेशा बहुत प्यार स्नेह से हर बात करती थी। पहली बार उसे महसूस हुआ शायद उससे ही गलती हो गई है। अगले ही दिन जिया तीनों बच्चों के साथ उनके कमरे में बैठकर कैरम खेल रही थी। बच्चे खूब शोर मचा रहे थे और साथ में जिया भी। सासू माँ और ननद ने राहत की सांस ली। समय रहते ही जिया इस बात को समझ गई थी कि परिवार में रिश्ते को बनाए रखना, रिश्तों को अहमियत कितना ज़रूरी होती है। भौतिक वस्तुएं हमारी सुविधा के लिए होती है, उनके पीछे रिश्तों में खटास पैदा करना बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।